विनम्र व्यक्तित्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के धनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। विज्ञान जगत में देश का नाम रोशन करने वाले मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम के समस्त कार्य व शब्द प्रेरक थे। इस वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक भाषण के दौरान लोगों को सुनाई थी। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा था कि मैं जिस कहानी का चित्रण करने जा रहा हूँ वह मेरी नहीं है। मैंने इसे एक बाहरी वक्ता से सुना है जो हमारी कंपनी के समारोह में अतिथि के रूप में आए थे। यह घटना भारत के बड़ौदा में 2009 के आसपास हुई थी। बड़ौदा में एक महान कार्डियक सर्जन एस शैलेश मेहता हैं। वह काफ़ी मशहूर हैं। उनसे संपर्क करने के लिए आपको कम से कम 1 महीने का अपॉइंटमेंट लेना होगा। वह मेरे निजी मित्र भी हैं। 70 साल के डॉक्टर मेहता ने ये कहानी सुनाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले एक दंपत्ति अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर उनके अस्पताल में आया और उसकी रिपोर्ट्स उन्हें थमा दी। उन्होंने जब रिपोर्ट्स देखी तो पता चला कि छोटी लड़की के दिल में कोई गंभीर समस्या है। दंपत्ति ने पहले ही कुछ डॉक्टरों से सलाह ली थी। रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर मेहता ने बताया कि उनके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, बच्ची की खराब हो रही हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत ही ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी, लेकिन इस सर्जरी में उसके जीवित रहने की उम्मीद सिर्फ 30% है। और दूसरा रास्ता, बच्ची को घर वापस ले जाएं, जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 महीने तक ही जीवित रह पाएगी। अब ये बात सुनते ही बच्ची के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। आखिर माँ बाप हैं तो हिम्मत कैसे हारते। थोड़ी देर बाद वो आंसू पोंछते हुए मेरे पास आए और मुझे सर्जरी करने की अपील की। उसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया और ऑपरेशन तारीख तय हो गई। ऑपरेशन के दिन जब नर्स बच्ची को ऑपरेशन के लिए तैयार कर रही थी तब डॉक्टर मेहता उसके कमरे में गए। इस दौरान लड़की से उन्होंने पूछा, तुम कैसी हो? चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। लड़की ने कहा, मैं अच्छी हूँ, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है। डॉक्टर मेहता ने कहा, हाँ, क्या सवाल है? लड़की ने कहा, सब मुझसे कह रहे हैं कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी होने जा रही है। इसका मतलब क्या ये है कि आप मेरा दिल पूरी तरह खोल देंगे? डॉक्टर मेहता ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। मैं तुम्हें इसकी दवा दूंगा। लड़की ने फिर कहा कि मुझे दर्द की चिंता नहीं है, लेकिन क्या आप मेरा दिल खोलेंगे? क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती है कि मेरे दिल में भगवान का वास है, तो यदि आप इसे खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि भगवान उसके अंदर है या नहीं। ऐसे में मेरे ऑपरेशन के बाद आप मुझे बताना कि भगवान कैसे दिखते हैं। डॉक्टर मेहता स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस मासूम बच्ची को वो क्या जवाब दें। उन्होंने बच्ची को सहलाया और ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गए। फिर ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। ऑपरेशन के दौरान खून हृदय की ओर बहना बंद हो गया। 45 मिनट बीत गए। हार्ट मशीन चल रही थी और धीरे धीरे पल्स रेट कम हो रही थी। सब कोशिशें करने के बाद डॉक्टर मेहता ने आखिरकार साथी सर्जनों से कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, ये जीवित नहीं रहेगी। इस दौरान डॉक्टर मेहता को फिर वह बात याद आई जो बच्ची ने उनसे कही थी कि जब आप मेरा दिल खोलेंगे तो वहाँ एक बार ज़रूर भगवान को देखना, यह एक वास्तविक घटना है। उन्होंने कहा कि उसी समय उन्होंने अपने खून से लथपथ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, एक डॉक्टर के रूप में मेरा सारा ज्ञान और कौशल एक सीमित दायरे में आ गया है।
और बच्ची और उसके माता पिता सभी को विश्वास है कि आप उसके दिल में निवास करते हैं। अगर आप वहाँ विराजमान हैं तो कृपया बच्ची को बचा लें, क्योंकि अब ये मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि वह चमत्कारों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अभी वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि अचानक से रक्त का प्रवाह शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ ऐसी शारीरिक घटना घटित हुई हो जो वह नहीं समझ पा रहे हों, लेकिन उसके क्लॉक साफ हो गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत साथी डॉक्टरों को मशीन ऑन करने के लिए कहा और दोबारा ऑपरेशन शुरू किया, जो करीब 4 घंटे तक चला। ऑपरेशन सफल रहा। लड़की का दिल बिल्कुल ठीक था और वह अब एक सामान्य शांतिपूर्ण जीवन जी सकती है। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन डॉक्टर मेहता ने कहा कि मुझे बस एक चिंता है कि जब मैं उस बच्ची को देखने जाऊंगा तो मुझसे ज़रूर सवाल पूछेगी कि क्या आपने भगवान को देखा, तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर मेहता से कहा कि उसे कहना, भगवान को खोजने की कोशिश मत करो। भगवान को कभी भी खोजा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैंने इसे ऑपरेशन के दौरान महसूस किया और हम सभी भगवान को महसूस करते हैं, चाहे हम उसे देख नहीं पाते। उस पर विश्वास रखें, वह आपकी मदद ज़रूर करेगा। इस घटना ने डॉक्टर मेहता की पूरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में भगवान की तस्वीर लगाई। पहले उन्हें अपने ज्ञान और कौशल पर बहुत विश्वास था, लेकिन अब हर ऑपरेशन से पहले वो उस तस्वीर के सामने खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं एक छोटा इंसान हूँ, मेरे पास जो भी ज्ञान और कौशल है मैं उससे पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे आपके साथ और आशीर्वाद की भी उतनी ही ज़रूरत है। डॉक्टर मेहता ने कहा कि 70 साल की उम्र में मैं पारंपरिक हो गया हूँ और मुझे इस 6 साल की बच्ची ने पारंपरिक बनाया है। आखिर एक छोटी सी बच्ची को कैसे विचार आया कि भगवान उसके दिल में बसते हैं, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे ऐसा बोला था। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि माता पिता और शिक्षकों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ उन्हें कहना कि बच्चा हमारी संस्कृति से दूर जा रहा है। ये आपको देखना होगा कि बच्चा हमारी संस्कृति से बाहर ना जाए। ये सभी माता पिता और शिक्षकों का काम है कि वो इस चीज़ को देखें कि हमारे सभी कार्यों में हमारे देश की संस्कृति का पालन किया जाए। ब्यूरो न्यूज़, उत्तम हिंदू टीवी से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल उत्तम हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।